हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सिद्रा फ्रॉम एजू इनपुट। आज हम डिस्कस करेंगे माइटोसिस इन एनिमल सेल्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इज माइटोसिस। माइटोसिस बेसिकली क्या होता है? सेल डिवीजन, जिसमें एक सेल अगर दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो रहा है तो इनके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा वो पेरेंट और डॉटर सेल दोनों में सेम होगा। अगर हम एग्जांपल लेते हैं मियोसिस की, मियोसिस में जब सेल डिवाइड होता है तो उसके जो डॉटर सेल्स होते हैं उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल की निस्बत हाफ होता है। ये अगर इसमें दो क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल के अंदर एक एक क्रोमोसोम होगा। इसके अलावा हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ माइटोसिस एंड फेजेस ऑफ माइटोसिस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। ये एक सेल है और ये पार्ट हमने देखा था, ये क्या होता है? साइटोप्लाज्म, दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर एक डार्कली स्टेन्ड न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है। डीएनए और जेनेटिक मटेरियल। अब जब सेल डिवीजन होती है, पेरेंट सेल ही डॉटर सेल के अंदर चेंज हो रहा है, यानी ये क्या है? पेरेंट सेल। यानी एक सेल क्या हो रहा है? दो में डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब है कि इसका जो न्यूक्लियस है इसी सेल का वो डिवाइड होगा और इसके अलावा इसका जो साइटोप्लाज्म है उसकी डिवीजन होगी, तभी एक सेल से दो सेल्स बनेंगे। अब जो न्यूक्लियस डिवीजन होती है इसे हम नाम देते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, काइनेसिस मीन्स डिवीजन, यानी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। अब इसमें डिवीजन किस तरह से होगी इसको हम नेक्स्ट फेजेस में डिस्कस करेंगे। अब जब साइटोप्लाज्म जो है इस सेल का वो जब डिवाइड होगा तो इसको हम नाम देते हैं साइटोकाइनेसिस, यानी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ पेरेंटल सेल। ये है साइटोप्लाज्म। अब न्यू डॉटर सेल बनाने के लिए इसके जो साइटोप्लाज्म दो सेल्स में डिवाइड होगा, इस सारे प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मीन्स न्यूक्लियस डिवीजन की बेसिक 4 फेजेस हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। प्रोफेज से पहले एक फेज होता है इंटरफेज। इंटरफेज में सेल प्रिपेयर करता है खुद को डिवीजन के लिए। यानी इसके अंदर पहले जो क्रोमैटिन मटेरियल था वो क्या होता है? कंडेंस्ड फॉर्म में इसकी कंडेंसेशन होती है और वो क्रोमोसोम्स की फॉर्म में आ जाता है। इससे क्या होता है कि अब ये क्रोमोसोम्स हैं, जब सेल डिवीजन होती है तो ये सिस्टर क्रोमैटिड्स में डिवाइड होते हैं। किस तरह से, ये हम नेक्स्ट देखेंगे। ये क्या है? सिस्टर क्रोमैटिड्स। सबसे पहले है प्रोफेज। प्रोफेज में सेल एंड दिस इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस। अब इस फेज में क्या होता है? न्यूक्लियोलस और सेल मेम्ब्रेन दोनों डिसअपियर हो जाते हैं।
न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? वो एक होती है सेल मेम्ब्रेन जो सेल को सराउंड किए हुए होती है। सेकेंड होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी जो न्यूक्लियस की सराउंडिंग में होती है वो होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोफेज के दौरान क्या होता है? न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर हो जाते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी। सो ये क्या था? सेल था। इसके नेक्स्ट फेज में ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो गई है, न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर हो गया। यहाँ सेंट्रियोल्स अपेयर हो जाते हैं। सेंट्रियोल्स का फंक्शन क्या होता है कि जब नेक्स्ट स्पिंडल फाइबर्स डिवेलप होते हैं वो इसके साथ अटैच होके क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होते हैं और फिर उन फाइबर्स की स्ट्रेचिंग से सेल या न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट फेज में प्रोफेज का लास्ट स्टेप है। इसमें क्या होता है? यहाँ पर 3 तरह के फाइबर्स डेवलप होते हैं। एक ये है पोलर फाइबर्स या पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स, और कुछ शॉर्ट ट्यूब्यूल्स होती हैं जिनको हम नाम देते हैं एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, और एक होती है काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स की क्यों कहते हैं इसको? अगर हम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखें, इसके अंदर यहाँ पर होता है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है काइनेटोकोर। अब ये वाले फाइबर्स जो हैं ये क्या करते हैं? क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होते हैं काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ सेंट्रोमेयर में, इसलिए हम इनको नाम देते हैं काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल का। यहाँ पर 3 तरह की ट्यूब्यूल्स बनी है, पोलर, काइनेटोकोर एंड थर्ड वन इज एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। ये तीनों ट्यूब्यूल्स कलेक्टिवली हम इनको नाम देते हैं माइटोटिक अपरेटस। यानी ये सारा जो अपरेटस है इसी का सारा रोल है किसमें? सेल डिवीजन में। नेक्स्ट है मेटाफेज। मेटाफेज में यहाँ पर जो सेंट्रोमेयर पे स्पिंडल फाइबर्स डिवेल्प हुए थे वो क्या होते हैं? क्रोमोसोम के अंदर काइनेटोकोर के साथ अटैच हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर 4 क्रोमोसोम्स हैं सेल के अंदर तो वो इन स्पिंडल फाइबर्स के साथ अटैच होंगे इस तरह से। अटैचमेंट ऑफ फाइबर्स विद क्रोमोसोम्स। यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं ये कंडेंस्ड फॉर्म में है, क्योंकि सेल के अंदर शुरू में क्रोमोसोम्स इस फॉर्म में होते हैं जिसे हम कहते हैं क्रोमैटिन। ये रॉ फॉर्म होती है डीएनए की। जब ये क्या करते हैं, इनकी क्वाइलिंग होती है और क्वाइलिंग के बाद जो ये स्ट्रक्चर बनाते हैं कंडेंस्ड, अब ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फिर क्रोमोसोम्स की शक्ल में यूं हमारे पास सामने आ जाता है, जिसमें ये क्या होते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड्स एंड सेंट्रोमियर,
जो इन सिस्टर क्रोमैटिड्स को आपस में अटैच कर रहा है। यानी अब ये क्या है, जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर ये होल क्रोमोसोम है, इसका ये क्रोमैटिड और ये क्रोमैटिड, इन दोनों के ऊपर सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होगी। और ये भी हम देख चुके हैं लास्ट लेक्चर में कि क्या होता है, जीन्स एक क्रोमोसोम है, इसमें जो जीन्स प्रेजेंट है सेम वही जीन्स इसके सिस्टर क्रोमैटिड के अंदर प्रेजेंट है। यानी अगर हम हाइट की एग्जांपल लेते हैं ट्रेट की, इसके 2 अलील्स होते हैं, एक अलील इस क्रोमोसोम पे और इसकी कॉपी, सेम कॉपी जो है वो इस जीन के ऊपर प्रेजेंट होगी। तो यानी क्या है कि इस क्रोमोसोम के अंदर इनकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो सेम होगी, क्योंकि इन दोनों के ऊपर सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के जीन्स और उनके अलील्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट है एनाफेज। एनाफेज में स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होते हैं और ये क्या है, सेंट्रियोल्स। अब ये क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर की यहाँ पर स्ट्रेचिंग होगी और इसका नेक्स्ट फेज है टीलोफेज, जिसमें ये क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमैटिड्स के सेपरेट हो जाएंगे। यानी ये एक इस तरफ मूव करेगा और ये एक इस तरफ मूव करेगा। यानी एनाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स देयर पोल्स। इसके क्रोमैटिड ये इस तरफ अट्रैक्ट होगा एंड दिस वन विल, और ये इस तरफ अट्रैक्ट होगा। नेक्स्ट फेज में टीलोफेज में सिस्टर क्रोमैटिड्स स्पिंडल फाइबर्स के साथ पोल्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, इसमें क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। एक सिस्टर क्रोमैटिड इस फाइबर के साथ अटैच होगा और एक सिस्टर क्रोमैटिड इस फाइबर के साथ। ये क्या हो गया, जो क्रोमोसोम्स थे या जो डीएनए मटेरियल था वो क्या हुआ, इक्वली डिवाइड हो गया। अब इक्वली डिवाइड होने के बाद हमने ये देखा कि यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर, फॉर एग्जांपल पेरेंट सेल में 4 पेयर्स थे, डॉटर सेल के अंदर भी कितने पेयर्स होने चाहिए, 4 पेयर्स ही होंगे, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, माइटोसिस देख रहे हैं। और माइटोसिस में डॉटर सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो सेम होता है एज कंपेयर टू पेरेंट सेल। टीलोफेज के बाद एक फेज आता है एस फेज। एस फेज में इन सिस्टर क्रोमैटिड्स की डुप्लीकेशन होगी, और जब डुप्लीकेशन होगी सिस्टर क्रोमैटिड्स इनकी क्या होगी, आइडेंटिकल कॉपीज तैयार होंगी। अब नेक्स्ट जो क्रोमोसोम बनेगा वो सेम होगा, सेम एज पेरेंटल क्रोमोसोम। ये था हमारा आज का टॉपिक। इस टॉपिक के हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं arjuinput.com।